जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए अब मुझे फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? और क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? जय हिंद 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 भाई सभी को। हाँ, राइटिंग तो मैंने देख लिया है। अब मैं नाउन अनाउंस कर दूंगा जिस जिस बच्चे को बुलाया जाएगा यहाँ पे। वाईटी पर क्लास क्यों नहीं है? वाईटी पे यार रॉबिन सर ने मना किया है क्योंकि बच्चे थोड़ा सीरियसली नहीं हैं चीज़ों को लेकर। तो बोला कि जब आप एसएससी की क्लास लोगे तब आप प्रैक्टिस चलाना वहाँ पे। नॉर्मल क्लास अभी क्योंकि होता है ना, बच्चे को अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम के पास ही सीरियस होते हैं। तो बोला जितने बच्चे सीरियस हैं उनको पढ़ाइए। अच्छा, लास्ट में मुझे बताओ कहाँ तक हुआ था? इंटरजेक्शन करा दिया था मैंने। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इंटरजेक्शन करा दिया था। अब चलते हैं आगा, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा फिनिश कर देंगे। अगला पॉइंट है आपका प्रेपोजिशन। तो क्या है प्रेपोजिशन, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट लेंगे। तो लिखना स्टार्ट करिएगा, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। Preposition is a word which shows relation of noun or pronoun with the other word of a sentence। सेंटेंस से किसी दूसरे वर्ड से रिलेशन दिखाने का काम करता है। फुल स्टॉप, ये होता है प्रेपोजिशन। ठीक है। और इसी के बाद प्रेपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। मतलब कहीं सेंटेंस में प्रपोजिशन होगा तो वहां नाउन या प्रोनाउन जरूर रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो डिफरेंस देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन मोहित एंड आई। फुल स्टॉप। अब यहां पर ना एक बात सोचो, उसने कहा कि मोहित के और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रपोजिशन तो है। ये रहा प्रपोजिशन, बिटवीन क्या हो गया? प्रपोजिशन। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट जरूर होगा। प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जरूर लेता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ये रहा आई। तो आई का हो जाएगा मी। हालांकि ये भी इसका ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है। तो यहाँ रिलेशन किस किस का दिखाया गया? डिफरेंस का। डिफरेंस किस किस का? डिफरेंस मोहित का और डिफरेंस मेरा। ठीक है। तो ये काम करता है प्रपोजिशन। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। अब मेरे इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करें तो जो ऑन है ना बेटे, ऑन क्या है? प्रपोजिशन। अब ये क्या काम कर रही है? ये इस सिटिंग के और टेबल के बीच में, सॉरी, कैट के और टेबल के बीच में क्या दिखा रही है? रिलेशन दिखा रही है कि कैट और टेबल जो है, टेबल और कैट में क्या रिलेशन है? क्या है कि वो उसके ऊपर है। अगर यहाँ ऑन की जगह अंडर होता तो वो नीचे चले जाती। तो इसका मतलब ये रिलेशन ऊपर नीचे आगे पीछे का कौन दिखाता है? प्रपोजिशन दिखाता है। प्रपोजिशन का यही काम है। ठीक है।
हाँ तनु, ये सफिशिएंट है। मुझे नोट्स बनाने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। हाँ नोट्स बनाओ भाई, बनाओ, क्यों नहीं बनाते? नोट्स तो बनाने चाहिए, लिखना चाहिए। जब मैं लिख रहा हूँ तो आप क्यों नहीं लिखेंगे? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही वॉज किल्ड बाय हिज वाइफ विद अ नाइफ। इस सेंटेंस में आप मुझे प्रपोजिशन बताइए और उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बताइए कि प्रपोजिशन तो है ही है, उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, क्योंकि हर प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाई। देखिए, इस सेंटेंस में प्रपोजिशन कहाँ है? बाय। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हिज वाइफ। इस सेंड में प्रपोजिशन कहाँ है? विद। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नाइफ। नेक्स्ट, इसमें प्रपोजिशन क्या है? डिस्पाइट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वर्किंग। तो हर प्रपोजिशन का आप कहोगे सर वर्किंग ऑब्जेक्ट है, हाँ ये जिरंडी तो है। प्रपोजिशन के बाद वर्ब किसका काम करती है? जिरंड का काम करती है। तो ये नाउन का काम कर रहा है। यश शर्मा कह रहा है सर ये क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं आ रही है? यश बेटे एक बात बता, जब तू यह क्लास को देख रहा है तो क्यों यूट्यूब की वो टेंशन ले रहा है? जो बच्चा सीरियस होगा वो पढ़ लेगा। सीरियस बच्चे कहाँ हैं? अब तुमने देखा है, मैं कमेंट बॉक्स में समझा रहता हूँ, अपनी ही बकबक में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें। सर फलाना, सर उसका ये हो गया, सर मेरी वो चली गई, मेरा वो अब बताओ ऐसे में कैसे पढ़ाने का मन करेगा? नहीं तो मैं तो एक हफ्ते से पढ़ा ही रहा था। सीरियस नहीं है ना बच्चा, बहुत कम बच्चे सीरियस हैं। जो सीरियस हैं वो पढ़ें अपना ध्यान से। संकल्प बैच में सारे बच्चे सीरियस हैं, वो बहुत सिंसियर हैं, थोड़े समझदार भी हैं, ज़्यादा मैच्योर भी हैं वो सारे सीरियस हैं। वहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अग्नि में थोड़े से कम उम्र है ना, तो इस उम्र में होता है, सीरियस नहीं होते बच्चे। हाँ जी, प्रपोजिशन हो गया। चलो भाई अब अगला टॉपिक ये हो गया भाई। चले अब अगले टॉपिक की तरफ। तो प्रपोजिशन का केस समझ में आया। अब प्रपोजिशन के बाद आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन का क्या काम है? हर बच्चा जानता है कि कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। इट इज कॉल्ड कनेक्टर। ये किसका काम करता है? कनेक्टर का। फुल स्टॉप। इट कनेक्ट्स टू, और अरे वो नहीं है क्या पेन वगैरह? आज कहीं जाएगा ना बाहर घूमने, तो वो यही पेन लाना जरा, वो बेचते रहते हैं ना। हाँ चार, ये सही रहता है। इट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने का काम करता है। वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, एंड इवन सेंटेंसेस। बट काम क्या है? जोड़ना। मेन मुद्दा है जोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल, पहला,
रवि एंड सुमन आर एट लॉगर हेड्स। दोनों में आपस में दुश्मनी है। लॉगर हेड्स का मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे से लॉगर हेड्स पे होते हैं तो वो आपस में दुश्मन होते हैं। तो मुझे इनमें कंजक्शन बताइए फटाफट कहां पर है। इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड। सी शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इन तीनों सेंटेंस में मुझे फटाफट बताइएगा कंजक्शन कहाँ है, जल्दी से, फिर मैं आगे की स्लाइड पे चलता हूं। सर एग्जाम तक कवर हो जाएगा क्या सिलेबस? CHSL एग्जाम नहीं यार, कहाँ हो जाएगा CHSL एग्जाम तक? CHSL का पेपर तो मेरे वोकैबुलरी और काफ़ी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा तुम्हें। यूट्यूब पे प्रैक्टिस चलेगी, वहां से तुम्हें यहाँ प्लस यूट्यूब दोनों मिला के ये मान लो तुम्हारा रेडी करा दूंगा। तब तक 2 महीने हैं अभी। MTS की कोई डेट नहीं है ना? लेट ही जाएगा MTS। लो जी, तो जी पहले वाले में कंजक्शन क्या है हमारा? एंड, जो दो जोड़ रहा है किसको? दो वर्ड्स को, ठीक है, रवि और सुमन। दूसरे में कंजक्शन क्या है? इफ। ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है? दो क्लॉज को, C1 और C2। फिर क्लॉज क्या, फिर कहाँ है भैया कंजक्शन? शी आस्क्ड मी, ये हो गया हमारा C1। और ये है वेयर। वेयर यहाँ पर कंजक्शन का एक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग, ये दो C1 और C2 नाम के क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आगे जरा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका एडवर्ब। क्या है एडवर्ब? अगर आपसे कोई पूछे एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब जो है किसको क्वालिफाई करता है? एक वर्ब को। ये रुक गई क्या क्लास? अच्छा, तो क्लास तो चल रही है ना? हाँ जी, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि वर्ब की क्या बताता है? इंफॉर्मेशन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, पहला, रवि रन्स फास्ट। तो अगर मैं इस सेंटेंस में देखूंगा तो मेरे सेंटेंस में जो रन्स है वो क्या है? वर्ब है। तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। दूसरा, मोनिका टीचेस ऑनेस्टली। तो टीचेस क्या हो गई? वर्ब हो गई। और ऑनेस्टली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्योंकि पढ़ाना, कैसे पढ़ाना? ईमानदारी से। नेक्स्ट, रोहित शर्मा प्लेड वेल। रोहित शर्मा खेले, कैसा खेले? अच्छा खेले। प्लेड क्या है? वर्ब। कैसा खेले? वेल। तो वेल क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक। तो वर्ब का काम है
सॉरी, एडवर्ब का काम है कि वर्ब की विशेषता बताना। एडवर्ब वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। यहां तक कोई डाउट हो किसी के मन में तो बताओ। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब इसी में ना एक पॉइंट और आता है। क्या आता है, ये नोट में याद रखना है आपको। क्या, कि एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, सॉरी, एन एडजेक्टिव टू। एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। आप कहेंगे सर अच्छा ऐसा भी है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पहले रुक जाओ जरा। द रूम इज क्वाइट डार्क। मोहित इज वेरी हैंडसम। यू आर टू टॉकेटिव। लो जी, अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। यहां तक बताओ कि सबने नोट कर लिया था क्या ये? हाँ जी बेटा जी, फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये तो नोट कर लिया ना, अब आ जाओ इस पे, इसको देखो जरा कैसे। उसने कहा है द गर्ल वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में जो गर्ल है वो क्या है, नाउन है। इस नाउन की इंफॉर्मेशन किसने दी, गर्ल की इंफॉर्मेशन किसने दी, इंटेलिजेंट ने। तो इंटेलिजेंट अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब उसने कहा कितना इंटेलिजेंट, तो उसने कहा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो एडजेक्टिव के बारे में किसने बताया, एडवर्ब ने बताया। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस में जो रूम है, रूम क्या है, नाउन है। कैसा है रूम, डार्क है। तो डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कितना डार्क, क्वाइट डार्क। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मोहित कैसा है, हैंडसम है। अब हैंडसम अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। कितना हैंडसम है, वेरी हैंडसम। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट। यू, यू अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। भाई ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो यू प्रोनाउन है। या तो नाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में या प्रोनाउन आएगा। अब यू कैसा है, यू है टॉकेटिव। टॉकेटिव अपने आप में क्या है, टॉकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। कितना टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया एडवर्ब। तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। तो अपनी बात जो हमने ऊपर कही थी कि एडवर्ब विशेषता बताता है एडजेक्टिव की, ये बात बिल्कुल सत्य है। एडजेक्टिव की विशेषता केवल और केवल एडवर्ब ही बताता है दोस्त। ठीक है, यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। अगर नहीं है तो फिर हम बढ़ते हैं धमाके के साथ आगे की तरफ। ठीक है, हाँ जी।
अब आता है नेक्स्ट, एक और नोट इसी के अंदर, एडवर्ब एक काम और भी करती है, एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है ना, एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी इंफॉर्मेशन देती है, मतलब विशेषता बताती है। ठीक, एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब। ठीक, सर गलती से मैंने इंग्लिश स्पेशल बैच ले लिया है, मुझे 2.0 लेना था, तो वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उस जो नंबर तुम्हारे पास होगा ना वहाँ पे, या तो ये वाला नंबर 9997034744, इस पे कॉल करके पता कर लेना, है ना, या मैसेज डाल देना, या जो दूसरा नंबर वहाँ पे कॉलिंग टीम का दिया होगा वो चेंज कर देंगे आपका, उसे 2.0 में कन्वर्ट करवा लेना। हाँ जी, तो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है दोस्त, मतलब खुद की ही विशेषता भी बताता है, एडवर्ब को एक एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, लो जी, आ जाओ, सबसे पहला एग्जाम्पल, दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल। अब मुझे इसमें बताओ कौन किसकी विशेषता बता रहा है। शी टीचेस वेरी ऑनेस्टली। नेक्स्ट, उसेन बोल्ट ran very fast। चलो इन्हीं को देखते हैं पहले। अब देखो, यहां पर उसने कहा दे प्लेड, प्लेड क्या हो गया, वर्ब, वो खेले, कैसे खेले, अच्छे से खेले, तो वर्ब की विशेषता ये एडवर्ब बताएगा, ये हो गया एडवर्ब वन। कितना वेल, एक्सट्रीमली वेल, तो ये हो गया एडवर्ब टू। तो एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा। शी टीचेस, वर्ब कैसे पढ़ाती है, ऑनेस्टली, एडवर्ब, कितना ऑनेस्टली, बहुत ज्यादा, ये भी एडवर्ब। उसेन बोल्ट दौड़ा, दौड़ा वर्ब, कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा, फास्ट, एडवर्ब, कितना तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से, ये दूसरा एडवर्ब। तो हो गया ना क्वालिफाई कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब। तो एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। हाँ सर मेरा तो चेंज हो गया है, हाँ वो आराम से चेंज कर देंगे, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रखने। रोहित ठाकुर, 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी सर। बेटे 25 की जगह मैं उसके 100 क्वेश्चंस ही डलवा दूंगा, मैंने वो उसको बोला कि एक काम कर 100 का ही पूरा मॉक बना देना। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ आज की क्लास में, आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच पूरा करूँगा, और उसके बाद 100 क्वेश्चन की एक बेहतरीन पीडीएफ दूंगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को पहचानेंगे कि यार इसमें ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो ठीक है। तो हर उसके बाद प्रैक्टिस आपकी लेके चलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा होने वाला है, मतलब सॉरी ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद फिर उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को अगर एक भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट जल्दी से, फिर उसके आगे मैं तभी बढ़ूंगा, नहीं तो बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो है इसके बाद वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होती है, चलो बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, यहां तक अगर एक भी डाउट किसी भी प्रकार का रह जाता है किसी बच्चे के माइंड में,
तो मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि टॉपिक चैप्टर नंबर 1 होगा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखेंगे तो वो तुम आपस में फिर हाँ मतलब समझ रहे हो ना क्या करते हो। तो इसीलिए तुम अपना कमेंट करते रहो, मेरे को सबके कमेंट्स दिखते हैं यहाँ पे। नो डाउट, एकदम क्लियर। इसके बाद क्या पढ़ाओगे? इसके बाद हम पढ़ाएंगे चैप्टर वो टॉपिक। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बच्चा कह रहा है सर जोर से चिल्ला के पढ़ाओ। ये कोई प्रैक्टिस चल रही है भाई, या मैराथन चल रही है कि मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के मुझे किसी को इम्प्रेस करना है? यहाँ टॉपिक, यहाँ मुद्दा क्या है? समझाना, समझ में आना चाहिए। अगर समझ, यहाँ मैं आपसे 50 बार पूछ रहा हूँ समझ में आया है नहीं आया, तो जो काम इंपॉर्टेंट है वो, तुम यूट्यूब मत बनाओ इसको। हैं? जोश में क्या होता है? जोश, जोश का मतलब होता है कि समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो खराब है भाई। ये आदतें छोड़ दो, हरकतें छोड़ दो, ये बच्चों वाली चिल्ला चिल्ला के हैं। हाँ जी, वर्ब क्या होती है? एनी वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब होने की, इज कॉल्ड वर्ब। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करता है, एक्शन मतलब क्रिया, या स्टेट शो करता है। आप में से कहेंगे सर हमें तो पढ़ा था टीचर्स ने कि वर्ब जो है वो एक्शन शो करती है, लेकिन सारी वर्ब एक्शन शो नहीं करती ना, कुछ वर्ब एक्शन के अलावा भी शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा आई रैन 2 किलोमीटर्स, मैं 2 किलोमीटर दौड़ा। तो अगर तुमसे पूछे कि इसमें रैन क्या है, वर्ब है, लेकिन ये वर्ब शो क्या कर रही है? एक्शन। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि आई वॉज इन देहरादून, मैं देहरादून में था, तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसमें वॉज क्या है? एक्शन है या स्टेट? बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर स्टेट है, तो मतलब सही हो गया ना। वर्ब एक्शन भी शो करती है, वर्ब स्टेट भी शो करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों ही मेन वर्ब है। क्योंकि तुम में से पता है कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं सर, सर जी, सर जी ये तो वॉज, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो चाचा जी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में भी फर्क बताता हूँ क्या होता है। पहले तो तुम्हारा ये डाउट दूर हो गया कि वर्ब सिर्फ एक्शन शो करती हैं। वर्ब एक्शन भी शो करती हैं, वर्ब स्टेट भी शो करती हैं। एग्री करते हो या नहीं करते हो? वाह, जल्दी से बताओ फटाफट। डेली क्लास करण सिंह ठाकुर कितनी बार? जैसे मैंने पढ़ाया ना, बस एक बार नोट्स बना के इसको बाद में रिवाइज कर लिया करो। वो कैब को ज़्यादा रिवाइज करना, ग्रामर तो मैं यहीं पर डाउट्स क्लियर करा दूंगा। ग्रामर तो, और संकल्प में इतनी ग्रामर पढ़ाई है मैंने, इतनी ग्रामर पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई है, उनको क्लियर करवा दी है भाई। तुम संकल्प वाले अपने बड़े भाई बहनों से पूछना जरा कि सर ने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किए हैं। इतने अत्याचार किए हैं, इतने अत्याचार किए उनके साथ। ग्रामर को मैं कभी नहीं कहता अपने स्टूडेंट को, मैं ग्रामर को कहता हूँ मेरी क्लास यहीं कर लो, बात खत्म, उससे ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस,
नोट्स पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे तो अपने आप डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारा लर्न हो जाता है वहीं पर। हाँ जी, ये क्लियर हो गया ना आपका डाउट। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है? तो कुछ बच्चों को डाउट है कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इन दोनों वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है? सर वीडियो फास्ट क्यों नहीं हो रही है? लाइव में फास्ट नहीं होती बेटे, रिकॉर्डेड में इंटू टू में होगी, लाइव में फास्ट नहीं होती। ठीक है। हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो इसके क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। पहला पॉइंट, इट डज नॉट गिव मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना कभी भी आपको मीनिंग नहीं देती है। दूसरा, इट इज नॉट यूज्ड अलोन, ये कभी अकेले यूज नहीं होती, मतलब इसके साथ हमेशा मेन वर्ब आता है। तीसरा, इट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, हमेशा याद रखना मेन वर्ब पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। अगला, इट चेंजेस अ मेन वर्ब। ठीक है जी, ये एक मेन वर्ब को क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को बदलता है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलता। ये चारों पॉइंट लिखो फटाक से और फिर मुझे बताओ कि हाँ सर नोट कर लिया। फिर इसका अपोजिट लिखवाता हूं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? एक गिलास पानी, पानी। चम्मच वो डाल देना। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हो गया नोट? आ जाओ जी, इससे अगला हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। अब आ जाओ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? उल्टा कर दो, बिल्कुल करो, अपने आप से बनाओ। पहला पॉइंट था इट डज नॉट गिव मीनिंग, तो लिखो इट गिव्स मीनिंग, ये आपको मीनिंग देता है। दूसरा, इट इज नॉट यूज्ड अलोन, इट कैन बी यूज्ड अलोन, इसको आप बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज यूज बिफोर मेन वर्ब, और यहां पर क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। और लास्ट में है इट चेंजेस अ मेन वर्ब, तो यहां पर आएगा इट डज नॉट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब, ये किसी हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को चेंज करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्त सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है
वो ही बदलेगा किसको? मेन वर्ब को। ऐसा नहीं होगा कि उल्टा आप कर दो, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है पहले और मेन वर्ब आता है बाद में। ये चीज ध्यान रखना। कैलाश बेटे, तो तुम एक काम करना ना, फिर यूट्यूब पे पढ़ लो। है भाई? अब तुम्हें, मुझे एक बात बता दे जरा फटाफट जल्दी से। तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, कंटेंट अच्छा चाहिए, या कंटेंट कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो, जोश ज्यादा चाहिए? ये बता दे। जोश जोश के चक्कर में मैं आधे कॉन्सेप्ट खा जाऊंगा बीच में। दिमाग में शांति होगी, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, तभी तो ज्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा। अब बता, यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस में तो कितना ही चिल्ला लो, प्रैक्टिस में चिल्ला के कोई दिक्कत नहीं आती। कॉन्सेप्ट में चिल्लाया जाता है क्यों बे? आप वे प्रोटीन लेते हो? हाँ लेता हूँ बिल्कुल। समझाओ रे इसको, क्या नाम है इसका, कैलाश का। देख बेटे, क्या नाम है तेरा, कैलाश, अगर तू अभी भी चाहता है तो अपना ये वापस ले सकता है, ठीक है? कोई गल नहीं है, लेकिन बाद में वो नहीं चाहिए। सर कल का मैच देखा? हाँ बिल्कुल देखा, एकदम धमाकेदार। कार्तिक ने लगा दी लंका। इस जोश को गोली दे दो। या वाईटी से तो सर एप्लीकेशन पे ही मजा आता है, एकदम शांति में। कैलाश कह रहा है सॉरी सर जस्ट फॉर फन। बेटे एक बात बता रहा हूँ, अगर ये फन के चक्कर में तूने आगे हो के ना, तो तेरा फन जो है ना काट दूंगा, ये फन, जैसे सांप का फन काटते हैं ना, ऐसे। मतलब तू अपने मजे ले ले, हैं? सामने वाले पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये फन फन छोड़ दो। ये फन तो तुम वहां भी बहुत करते थे यूट्यूब पे, यहाँ फन करना बंद कर दे। ले भाई, पहला एग्जाम्पल। रोहित इज केयरलेस। ठीक है। दूसरा, आई, अब मुझे इसमें जल्दी से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ढूंढ के बताओ। आई डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता। शी मस्ट बी सैड नाउ। राजन वॉज विद पिंकी। अमन हैज अ ब्लैक कार। नेक्स्ट, यहां पॉज करके इसको लिखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं तब तक। पिंटू डिड नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। चमन कैन डांस वेल। वी आर all Indians are my brothers.
एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट। अब अपनी अपनी वाली का नाम लिख दो इधर जरा। पॉज करके यहां से लिखो फटाफट। लो जी, अब जल्दी से फटाफट एक बार सारे कॉपी कर लो, फिर बताता हूं इनकी एक्सप्लेनेशन। और आज के बाद आपका ये डाउट प्रॉपरली हो जाएगा खत्म। पार्ट ऑफ स्पीच का वो लगा रखा है थंबनेल, 12 बजे का। ओके। लाइव में इंटू टू में नहीं होता, मतलब फास्ट नहीं होता? अच्छा, लाइव में सेम चलता है। होता है सब जगह ही है, मतलब ऐसे ही? हाँ। क्या है? मतलब 4x तक कर सकते हो बाद में, मतलब? और लाइव में सबका सेम ही चलता है? मतलब एक बार लाइव हो गए तो फिर उसी से? ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ले भैया, कर दें शुरू बाबूआ? आ जाओ जी। पहला, अब अपना आंसर मैच कर लेना और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेना। रोहित इज केयरलेस। लेस, जिस भी वर्ड के, ध्यान रखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में लेस लगता हो वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो केयरलेस हो गया एडजेक्टिव। ये रोहित नाउन की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये अकेला है,
अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब जरूर होता, यहाँ तो मेन वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब अकेला, अकेला अपने आप में ये होगा मेन वर्ब। ठीक है, तो अब हमें पता है हम इज एम आर को मेन वर्ब कब कहते हैं। ये बी की फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर, ठीक है, बी मेन वर्ब होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे गो, गो वेंट गॉन, ऐसे ही बी की फॉर्म्स खुलती हैं। ठीक है, आई डू नॉट डू, इसमें पहला डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा डू क्या है, मेन वर्ब। मस्ट क्या है, मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सैड एडजेक्टिव है, शी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, शी कैसी है, दुखद, दुखी है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। नाउ एडवर्ब। मस्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो, जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वहां मेन वर्ब जरूर होगा। ठीक है, राजन क्या है, नाउन है। ठीक है, वॉज विद पिंकी, विद क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो विद अपने आप में क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि ये अकेला है, और अकेला अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब जरूर लेता, लेकिन इसके पीछे तो प्रेपोजिशन है, तो ये मेन वर्ब है। अमन क्या है, यहाँ पर नाउन है। हैज़ अ ब्लैक कार, कार क्या हो गई, नाउन। ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसी कार, ब्लैक कार। हैज़ हो गया अकेला, अकेला है तो ये मेन वर्ब है। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एकदम धमाकेदार क्लियर हो गया होगा। लो जी, अगले एग्जाम्पल पे। पिंटू डिड नॉट डू, पहला जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर इसके बाद डू जो है ये मेन वर्ब है। और याद रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट आता है, ये लिख दूं तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में ही हम क्या रखते हैं, नॉट को रखते हैं। बस इतना अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अच्छा जी, चमन कैन डांस वेल, कैन है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब, तो डांस हो जाएगा मेन वर्ब। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स, अब देखो माई ब्रदर्स ये हो गया नाउन, सिस्टर्स हो गया नाउन। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो आर अकेला है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी वाली का नाम लिखा होगा आपने, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर एक्सेप्ट, अब मैं तो क्या लिखूं, मैं लिख देता हूं एक्स। ठीक है, नाम लिख दिया कुछ, एक्स एक्स ऐसे ही मान लो, है ना, कभी फीलिंग्स में चले जाओ। रिंकी हो गया सब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट हो गया नाउन, अब ये अकेला है, तो ये हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, ये मेन वर्ब है, कभी से हेल्पिंग वर्ब सोचो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ मेन वर्ब जरूर होता। ठीक है, इन हो गया प्रपोजिशन, और मॉर्निंग हो गया इसका नाउन, तो यहाँ तो मेन वर्ब कहीं है ही नहीं। अब तुम कहोगे सर हेड कैसे मेन वर्ब हुआ, तो आपको बता दूं, हैव अपने आप में मेन वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खाना या रखना। सेकंड फॉर्म इसकी होती है हैड, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है हैड। ठीक है, तो हैव और हैज, सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव। ठीक, आ जाओ जी नेक्स्ट। आई हैड हैड, पहला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हैड मेन वर्ब, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है। रमन विल बी इन दिल्ली, विल हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हर मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। इन हो गया प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या आएगी, मेन वर्ब। ठीक, शी डज नॉट हैव, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका हैव मेन वर्ब। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट। रोशन सर एंड आई आर, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके पीछे क्या है, मेन वर्ब। अब तुम में से कई लोग कह रहे होंगे अरे सर आई के पीछे तो एम आता है, मेरे भाई आई के पीछे एम आता है, लेकिन यहाँ पर रोशन सर भी तो हैं, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लूरल। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी है, तो उसके हिसाब से क्या आता है, आर आता है। अब बताओ कोई डाउट है कि यहाँ, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी, एक रत्ती भर का भी डाउट किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बताओ भाई बताओ जल्दी से फटाफट।
एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, हाँ एक्सेप्ट तो प्रेपोजिशन है। एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है ना, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन ही होता है हमेशा, याद रखना। और उसके पीछे ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट रख तो दिया ना मैंने, नाम रख दिया अपनी वाली का। कुछ भी होगा, मुझे क्या पता कौन होगी, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। क्या घूम रहा हूं। आप तो भगवान की तरह पढ़ाते हो। अरे भाई भगवान वगवान नहीं पढ़ाते यार, बस पढ़ाने में आनंद लेते हैं, और आनंद जब टीचर को आने लगे ना तो स्टूडेंट की नैया पार हो जाती है, बस इतना समझ लेना। मैं क्या पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ इसमें प्रोटीन शेक। जरूरी होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, मेहनत करते हो तो। एक्सेप्ट हर आएगा अगर हम ही, अच्छा हाँ, अगर नाम नहीं लेना तो एक्सेप्ट हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये हो गया आपका, लाइब्रेरी में बैठ के अपनी क्लास ले रहा हूं। गुड बेटे गुड। तो ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। अब हम कल चलेंगे यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि वर्ब मतलब वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे। अब अभी समय समाप्त हो गया है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी शुरू के 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों के एडमिशन्स अभी हो रहे हैं फिर वो बैकलॉग ज़्यादा छूट जाता है। ठीक है, तो आजकल की बात है। अच्छा हाँ, आपके लिए कुछ 50 क्वेश्चंस का पहला शीट डलवा देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो उसको लगाना, पीडीएफ के रूप में डलवाऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई। अर्जुन क्या पी रहे हो आप? मैं प्रोटीन पी रहा हूँ मेरे भाई, प्रोटीन शेक। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय। 50 क्वेश्चन डलवा रहा हूँ अभी के अभी, 10 मिनट के अंदर अंदर तुरंत कर लेना सॉल्व। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद। लगा भाई फटाफट।